हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं। आलमीन ने वालिदैन की इताअत का हुक्म दिया, उनकी फरमाबरदारी का हुक्म दिया, उनकी खिदमत करने का हुक्म इरशाद फरमाया। नबी पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने खुद बेशुमार अहादीस में वालिदैन की खिदमत का हुक्म इरशाद फरमाया। इरशाद फरमाया तुम्हारी जन्नत तुम्हारी माँ के कदमों के नीचे है। इरशाद फरमाया जिसका वालिद राजी अल्लाह राजी, जिसका वालिद नाराज है अल्लाह भी उससे नाराज है। वालिदैन की दुआएं लेने के बारे में कहा, जैसे उनकी दुआएं औलाद के हक में कबूल होती है, इसी तरह उनकी बदुआएं भी कबूल हो जाती है। औलाद को माँ बाप की दुआएं पार निकाल देती है, माँ बाप की दुआएं औलाद को कामयाब कर देती है। इसी तरह माँ बाप की बदुआ औलाद को नाकाम कर देती है, औलाद के लिए वो खसारे का जरिया बन जाती है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बात का जिक्र फरमाया, मुस्लिम शरीफ में हदीस मौजूद है। आपने अपने असहाब को बनी इसराइल के एक आबिद का वाक़या सुनाया। फरमाया मेरे सहाबा, बनी इसराइल का एक आबिद था जिसका नाम जुरैज था। वो बड़ी इबादत करने वाला, अल्लाह की बड़ी बंदगी करने वाला, और इतना इबादत में मसरूफ रहा करता था, इतना इबादत में मशगूल रहा करता था। उसने अपने लिए अलग इबादत खाना बनाया, अपने लिए अलग खैमा बनाया, हर वक्त उसमें इबादत करता, हर वक्त अल्लाह की हम्द सना करता, इबादत में अपने वक्त को गुजारता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया एक दिन उसकी वालिदा किसी काम से उसके पास आई और उसने अपने बेटे को आवाज दी। हज़रत जुरैज उस वक्त इबादत में मसरूफ थे, नमाज के अंदर वो मसरूफ थे, वो नमाज पढ़ रहे थे। दिल में ये ख्याल पैदा हुआ नमाज तोड़कर वालिदा की बात का जवाब दिया जाए या नमाज ही के अंदर मशगूल रहो। दिल ने ये फैसला किया नमाज पढ़ते रहो, नमाज में मशगूल रहो। उनकी वालिदा को जब जवाब न मिला वो वापस अपने घर को रवाना हो गई। दूसरे दिन वालिदा फिर आई, इत्तेफाकन हज़रत जुरैज रहमतुल्लाहि ताला अलैह फिर नमाज के अंदर मशगूल थे। वालिदा ने फिर आवाज दी, हज़रत जुरैज नमाज के अंदर मशगूल है। सोचने लगे नमाज की हालत में वालिदा को जवाब दिया जाए या अपनी नमाज को जारी रखो या अपनी नमाज को पढ़ता रहो। दिल ही दिल में फैसला कर लिया नमाज को जारी रखता हो, नमाज के अंदर मशगूल रहता हो। वालिदा को फिर जवाब नहीं मिला। दूसरे दिन वो फिर अपने घर को रवाना हो गई। तीसरे दिन वालिदा फिर आई, फिर आकर आवाज दी अल्लाह की कुदरत, इत्तेफाकन हज़रत जुरैज तीसरे दिन भी नमाज पढ़ रहे थे, नमाज के अंदर वो मशगूल थे। वालिदा ने आवाज दी, हज़रत जुरैज ने कोई जवाब नहीं दिया, नमाज को जारी रखा, नमाज में मसरूफ रहे। तीसरे दिन जब जवाब न मिला वालिदा की ज़बान से बददुआ निकल गई। फरमाने लगी ऐ जुरैज 3 दिन हो गए तुझे आवाज दे रही हो लेकिन तूने मेरी बात का जवाब नहीं दिया। कहने लगी अल्लाह तुझे किसी बदकार औरत का चेहरा दिखाए, मौत से पहले किसी बदकार औरत से तेरा वास्ता पड़ जाए। ये वालिदा ने बदुआ दे दी। 3 दिन तक जब जवाब नहीं मिला तो बदुआ दी अल्लाह तेरी मौत से पहले किसी बदकार औरत से तेरा वास्ता डाल दे। आप सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया हज़रत जुरैज इतनी इबादत करने वाले, इतना इबादत में मसरूफ रहने वाले, रहबानियत इख्तियार कर ली थी, लोगों से मिलना जुलना बंद कर दिया, हर वक्त अल्लाह की इबादत में लगे रहते, हर वक्त तस्बीहात में लगे रहते, नमाज अदा करते रहते, बड़ी लंबी लंबी रकातें अदा करते, बड़ा लंबा क़याम किया करते थे, इतना बड़ा इबादत गुज़ार है। लेकिन वालिदा ने बदुआ
गुजर गए। उसी इलाके के अंदर एक औरत बड़ी हुस्न व जमाल वाली, जिसके हुस्न व जमाल का बड़ा चर्चा था। लोगों ने उसके सामने ये जिक्र किया, जुरैज अल्लाह का नेक बंदा है, जुरैज इबादत गुजार है, जुरैज बड़ी पाकीज़ा जिंदगी गुजारने वाला। वो हसीना औरत कहने लगी, मैं उस जुरैज को अपने हुस्न व जमाल की वजह से गुमराह कर दूंगी, मैं उसे गुनाह की दावत दूंगी, मैं उसे अपनी तरफ माइल करूंगी। लोगों ने कहा, तू कभी भी कामयाब नहीं हो सकेगी, तुझे कभी भी कामयाबी नहीं मिलेगी, क्योंकि जुरैज अल्लाह की इबादत करने वाला है, अल्लाह की इताअत करने वाला है, वो नाफरमानी से डरने वाला है। इसलिए तो अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं हो सकती। वो औरत कहने लगी, तुम देखना मैं कामयाब हो जाऊंगी। एक दिन बना सिंगार किया, अच्छा लिबास पहना, हजरत जुरैज के खेमे में आई, उनको गुनाह की दावत दी, अपनी तरफ उन्हें माइल करना चाहा। लेकिन अल्लाह का वली, अल्लाह का बंदा कहने लगा, मुझे अपने रब से हया आती है, मुझे अपने रब से डर लगता है, तू मुझे गुनाह की दावत न दे, मैं तेरी ख्वाहिश कभी पूरी नहीं करूंगा। जलील ख्वार हुई, इसी तरीके से खेमे से वापस आ गई। लोगों ने कहा, देखा हमने कहा था ना, तू अपने मंसूबे में कभी भी कामयाब नहीं होगी, तू अपने मंसूबे में कभी कामयाब नहीं हो सकती। कहने लगी, मैं अपनी कोशिश करती रहूंगी, मैं अपने मंसूबे में जरूर कामयाब होगी। उसने जुस्तजू की, जुस्तजू से उसे मालूम हुआ एक चरवाहा रात हजरत जुरैज के खेमे में गुजारता है। एक चरवाहा सारा दिन अपनी बकरियों को चराता है, रात को जुरैज के खेमे में वो आराम करता है। उसने चरवाहे को गुमराह किया, चरवाहे को अपनी तरफ माइल किया और उसे बदकारी के अंदर डाल दिया, उसे गुनाह के अंदर डाल दिया, जिसके नतीजे में ये औरत हमल हो गया। इस औरत को हमल हुआ, इसने एक बच्चे को जन्म दे दिया, बच्चे को गोद में उठाया, अपनी कौम के पास आई, आकर कहने लगी, ऐ कौम वालों देखो, जिस जुरैज को तुम बड़ा इबादत गुजार समझते हो, जिस जुरैज को तुम अल्लाह का वली समझते हो, उसने मेरे साथ बदकारी की और ये बच्चा उस बदकारी का नतीजा है। इस बच्चे का वालिद जुरैज है, उसने बगैर निकाह के मेरे साथ ये बदकारी की है। लोगों ने कहा, कुछ छोड़ बोल रही है, कहने लगी, नहीं ये बच्चा मेरे पास मौजूद है, ये जुरैज का बच्चा है। कौम जलाल के अंदर आई, कौम वालों को गुस्सा आया, वो हजरत जुरैज के खेमे में आए, उन्होंने हजरत जुरैज का खेमा गिरा दिया, उसके सतूनों को गिरा दिया, खेमे को ज़ेरे ज़मीन कर दिया। हजरत जुरैज को मारने लगे, उनको इतना मारा उनके जिस्म से खून बहने लग गया। हजरत जुरैज फरमाने लगे, ऐ मेरी कौम वालों, तुमने मेरा खेमा गिरा दिया और तुमने मुझे मारा है, लेकिन वजह क्या है, किस वजह से मुझे मार रहे हो, किस वजह से मेरा खेमा गिराया? लोग कहने लगे, बड़ा इबादत गुजार बना फिरता है, बड़ा वली बना फिरता है, फला औरत के साथ तूने बदकारी की, तेरी बदकारी की वजह से उसने एक बच्चे को जन्म दे दिया है। हजरत जुरैज फरमाने लगे, उस बच्चे को मेरे पास लेकर आओ, वो बच्चा कहाँ है जिसे तुम मेरी तरफ मंसूब कर रहे हो, जिसके बारे में तुम कह रहे हो वो मेरा बच्चा है। हजरत जुरैज ने फरमाया, जाओ बच्चे को मेरे पास लेकर आओ। कौम वाले बच्चे को लेकर आए। हजरत जुरैज ने बच्चे की तरफ इशारा किया, इशारा करके फरमाया, काला या गुलाम मल अबूका। हजरत जुरैज फरमाने लगे, ऐ बच्चे, इन कौम वालों को बता, तेरा वालिद कौन है, तू किसकी औलाद है, तू किसका बेटा है? हजरत जुरैज ने इशारा किया और बोलने के लिए कहा, फरमाया, काला या गुलाम मल अबूका। ऐ गुलाम, ऐ बच्चे, इन कौम वालों को बता, तू किसकी औलाद है, तू किसका बेटा है? कौम
चरवाहा है जो रात इसके खैमे में गुजरता है। मेरा वालिद वो चरवाहा है। मेरी वालदा ने उस चरवाहे से बदकारी की जिसके नतीजे में मैं पैदा हुआ। एक मासूम बच्चे ने हजरत जुनैद की पाकीज़गी को बयान कर दिया। मासूम बच्चे ने गवाही दी कि ये पाक है, ये साफ है। कौम वालों ने जब उस बच्चे की गवाही को सुना बड़े शर्मिंदा हुए, बड़े परेशान हुए, माफी मांगने लगे और हजरत जुनैद से अर्ज करने लगे, हमसे गलती हुई, हमसे कोताही हो गई, ऐ अल्लाह के नेक बंदे हमें माफ फरमा दीजिए। उनके हाथों को बोसा देने लगे, उनकी पाकीज़गी का इकरार करने लगे और कौम वालों ने कहा, ऐ अल्लाह के वली तेरे खैमे को हमने गिराया, अब हम तेरा खैमा सोने के साथ तामीर करेंगे, तेरा खैमा सोने का बना देंगे। हज़रत जुनैद फरमाने लगे, ऐ अल्लाह के बंदो मुझे सोने के खैमे की जरूरत नहीं, मुझे मिट्टी का ही खैमा बना दो, उसमें मैं अपनी इबादत करता रहूंगा, अपने अल्लाह को राजी करता रहूंगा। ये सही मुस्लिम में वाक़या मौजूद है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने असहाब को ये वाक़या सुनाया कि माँ की बदुआ का कितना बड़ा असर है, कितना बड़ा इबादत गुज़ार है। चूंकि वालिदा ने बदुआ दी थी कि तू किसी बदकार औरत से तेरा वास्ता पड़ेगा, किसी बदकार औरत से तुझे वास्ता पड़ेगा। वालिदा की बदुआ कबूल हुई, वालिदा की बदुआ की वजह से इस आजमाइश में आए, वालिदा की बदुआ की वजह से इस इम्तिहान में आए, लेकिन अपनी इबादत की वजह से, अपनी रियाज़त की वजह से, अल्लाह की बंदगी की वजह से इस मुसीबत से निजात मिल गई, इस मुसीबत से निकल गए। अल्लाह ने अपनी इबादत की वजह से एक मासूम बच्चे से उनकी पाकीज़गी की गवाही दिलवा दी। माँ की बदुआ वो भी कबूल हुई, लेकिन ये बात भी याद रखो, क्योंकि वो इबादत गुज़ार था, आबिद था, इसलिए अल्लाह ताला ने इबादत की वजह से उसे उस मुसीबत से निकाल दिया और अल्लाह ताला ने उसकी इज्जत को और ज्यादा बढ़ा दिया। इस हदीस से मालूम ये हुआ कि वालिदैन से हमेशा दुआएं लेनी चाहिए, कभी भी उनकी बददुआ न लें, कभी भी उनका दिल ना दुखाएं। देखें कितना बड़ा इबादत गुज़ार है, वो वालिदा की बददुआ से नहीं बच सका, तो मैं और आप कैसे बच सकते हैं? अल्लाह ताला हमें अपने वालिदैन की खिदमत करने की तौफीक अता फरमाए। हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, पास दिए गए बेल बटन को जरूर दबाएं।